जी की सोच है। हमारी ये समझ है कि नक्सल आंदोलन को सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास के मापदंड जो हैं, उन दोनों मापदंडों पर जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक नक्सल आंदोलन से निजात नहीं पाया जा सकता जी। हमारा ये अनुभव है बिहार का कि बिहार में सामाजिक रूप से जब वंचित तबके को पंचायती राज में आरक्षण दिया, उससे नक्सल आंदोलन का सामाजिक आधार कमजोर हुआ और ह्यूमन इंडेक्स में मानव विकास सूचकांक के उन्नयन के हम कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, वो जितना तेज कम कर पा रहे हैं उतना ही नक्सल आंदोलन को हम नियंत्रित कर पा रहे हैं। नीरज जी पिछले 6 महीने में बिहार में 13 नक्सली अटैक हो चुके हैं और लगातार पुलिस वाले से लेके और आम आदमी तक मारे जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू का कोई स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है इस विषय पे। तो सरकार क्या कर रही है? मतलब कुछ अपना पक्ष लेके तो आए, मजबूत आधार लेके। मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। बिहार के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पुलिस नहीं जा सकती और सड़कें नहीं जा सकती है। जो नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ लिबरेटेड है, वहाँ आजाद हुआ है। अब तक के वहाँ नक्सल घटनाएं होती थी, आपराधिक घटनाएं, तो कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं करता था, यह वातावरण था। तो मुकदमे अगर मुकदमे की संख्या के आधार पर नक्सल आंदोलन के तो आप विस्तार के बारे में विस्तार के की बात करेंगे तो वह नहीं होगी। सच्चाई यह है कि बिहार में नरसंहार होते थे, उन सारे प्रक्रियाओं पर बीते दिनों की बात हो गई, अब विराम लग चुका है। लेकिन नक्सली घटनाएं जो हमारे लिए हो रही है चुनौतीपूर्ण है। आपने यह भी देखा होगा कि राज्य के सीमावर्ती इलाके में हो रहे हैं। राज्य के सीमावर्ती ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, अंतर्राज्यीय संबंध जो संघीय ढांचा है देश का, उन तमाम बिंदुओं पर। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे लिए अभी घटना औरंगाबाद की घटना हुई है या दूसरी जगहों पर घटना हुई है, हमारे लिए चुनौती है। और मुझे ये बताते हुए, आपको जानकारी देते हुए बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय है कि देश का प्रथम राज्य बिहार है जिसमें 30 नक्सलियों की संपत्ति, जो उनके जमीन उनका जो संपत्ति है उसको जब्त करने की कार्रवाई हमने प्रारंभ की है जी। नीरज कुमार जी सरकार का ये काम जो है ये सराहनीय है कि आपने 30 नक्सलियों का संपत्ति जब्त किया है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जब तक उसका पुनर्वास नहीं होगा, जब तक उसका उत्थान नहीं होगा। एक तरफ आप पुनर्वास की बात कर रहे हैं, इसके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नक्सलियों का आप संपत्ति जब्त कर दें। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं कि नक्सलियों का संपत्ति जब्त करके क्या इससे क्या फायदा मिलने वाला है? हमने इसलिए ये नक्सलियों की संपत्ति या भ्रष्ट लोकतंत्रों की संपत्ति जब्त करने के पीछे ही कारण है कि देश के अंदर जो आर्थिक बराबरी होती है और जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं वह सामाजिक विषमता को जन्म देता है जी। ये अगर कोई एक ग्रामीण परिवेश में आप देखें कि कोई भ्रष्ट तरीके से अपनी संपत्ति अर्जित कर ले और अति उग्रवाद के नाम पर, सामाजिक परिवर्तन के नाम पर, और जब सच्चाई जनता के बीच आती है तो नक्सल आंदोलन का सामाजिक आधार कमजोर होता है। तो आप ये मान रहे हैं कि नक्सलवाद जिस बुनियाद पे नक्सलवाद का जन्म हुआ था कि वो एक सीमांतवादी प्रथा के खिलाफ लड़ेंगे, अपने वजूद के लिए लड़ेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि नक्सल अपने वजूद से कहीं ना कहीं भटक गया है? सिर्फ पैसा उगाही करना या धन उगाही करना उसका एक मकसद रह गया है? ये तो पूरे देश के अंदर परिप्रेक्ष्य, लेकिन नक्सली तो इसी देश के हिस्से है ना, नक्सली सामाजिक इसी समाज के हिस्से है ना। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ एक अवधारणा बनाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वह सफलीभूत नहीं हुआ। समाज के वंचित तबकों को भटका रहे थे, लेकिन आज इसको वंचित तबके को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनकी आर्थिक विपन्नता को आधार बना करके, सामाजिक विपन्नता को आधार बना करके अपना जाल फैला रहे थे। तो एक तरफ सैद्धांतिक रूप अपनाया, दूसरी तरफ समाज को तोड़ने की कार्रवाई की और स्वयं अपने लिए नक्सल आंदोलन का ट्रेजेडी ये रहा कि जो बीच के तबके इनके थे, लीडरशिप में लोग थे, वो अघोषित तरीके से गलत तरीके से संपत्ति बनने लगे। तो ये आम जनता के बीच कहीं ना कहीं इसका एक संदेश गलत था, इसलिए हमने ये तय किया। कानून तो पहले से बने हुए थे ना। मोटा मोटी बिहार में लगभग 8 साल से ज्यादा से आपकी सरकार है, आप वहाँ की रूलिंग पार्टी है। 8 साल में अगर आपसे मोटा मोटी बात करें कि नक्सली जो है उनके संवर्धन के लिए या उनके विकास के लिए आप लोगों ने कोई मतलब क्या काम किया? कोई 2, 3 या 5 मुझे ऐसे मुख्य बिंदु बताइए जिससे नक्सलियों का सशक्तिकरण हुआ है, उस आधार पर नक्सली हमले बिहार से कम किए जाएंगे। बिहार में कानून का राज बना, आपकी सरकार, आपके द्वारा हमने कार्यक्रम चलाया, वो राज्य संपोषित योजना है। उस योजना का फलाफल ये निकला कि जहाँ वंचित तबके को लोग भटकाते थे वहाँ लोग कौशल विकास के आधार पर विभिन्न कामों में लगे। इसके नतीजे निकल करके आए
जहाँ सड़कें नहीं बनी हुई थी, विद्यालय नहीं बन रहे थे, उन तमाम क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम हुआ। ये महत्वपूर्ण पक्ष की सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अगर उन तक पहुंचने की व्यवस्था को हम दुरुस्त कर पाए तो हमारा ये अनुभव है कि नक्सल आंदोलन के सामाजिक आधार को आप तोड़ सकते हैं, उसको कमजोर कर। एक आखिरी सवाल नीरज जी, क्या बिहार सरकार और आपकी पार्टी ये मान रही है कि नक्सली समस्या जनता दल यूनाइटेड सरकार के लिए, बिहार प्रदेश के लिए एक चुनौती का विषय है? निश्चित रूप से नक्सल आंदोलन हमारे लिए दो स्तर पर चुनौती है। एक सामाजिक आधार पर भी चुनौती है और एक कानून व्यवस्था की स्थिति से भी। लेकिन हमारी ये समझ है कि बंदूक के बल पर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब तक के अनुभव के नतीजे के आधार पर इस समस्या का समाधान सामाजिक, आर्थिक और उन्नयन के बगैर इस समस्या का निदान नहीं पाया जा सकता है। नीरज जी, मिथिला मिरर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।